क्या आपको शिव पुराण और विष्णु पुराण में क्या क्या अंतर है मालूम है? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 15 अंतर जिन्हें शिव पुराण और विष्णु पुराण के बारे में आपने कभी भी कहीं नहीं सुनी होगी। ये जानकारी अनमोल है और इस जानकारी को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। हिंदू धर्म के अनुसार दो तरह के ग्रंथ हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत पुराण। पुराणों की संख्या कुल 18 है, जिनमें से अधिकतर वेदव्यास जी ने लिखे हैं। उन्हीं में से दो हैं शिव पुराण और विष्णु पुराण। आओ जानते हैं इन दोनों में क्या है अंतर। पुराणों के नाम अग्नि, भागवत, भविष्य, ब्रह्म, ब्रह्मांड, गरुड़, कूर्म, लिंग, मागधेय, मत्स्य, नारद, पद्म, शिव, स्कंद, ब्रह्मवैवर्त, वामन, वराह और विष्णु। उक्त 18 के 18 ही उप पुराण है। सभी पुराणों का मूल विषय है ईश्वर, ब्रह्म, सृष्टि, आत्मा, देवी देवता, धर्म, कर्म, कथा और तत्व ज्ञान। आओ जानते हैं शिव पुराण और विष्णु पुराण, इन दोनों में क्या है अंतर। 1. शिव पुराण में भगवान शिव और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जबकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के साथ ही उनके भक्तों बारे में जानकारी दी गई है। 2. शिव पुराण शैवपंथियों का ग्रंथ है तो विष्णु पुराण वैष्णवपंथियों का ग्रंथ है। 3. शिव पुराण की अपेक्षा विष्णु पुराण छोटा है। 4. विष्णु पुराण की रचना महर्षि वशिष्ठ के पुत्र ऋषि पराशर ने की है, जबकि शिव पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास के शिष्य रोमाशरण द्वारा लिखा गया है। 5. शिव पुराण में ही प्रसिद्ध विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, पूर्व भाग और वायु संहिता उत्तर भाग है, जबकि विष्णु पुराण में श्रीहरि और श्री कृष्ण की वंदना है। 6. शिव पुराण को महापुराण भी कहा जाता है, जबकि विष्णु पुराण को नहीं। 7. विष्णु पुराण में राजवंशों के उल्लेख के साथ ही कलयुग की भविष्यवाणी भी मिलती है, जबकि शिव पुराण में सिर्फ शिव जी की महिमा का ही वर्णन है। 8. विष्णु पुराण में एकादशी व्रत की महिमा, गंगा नदी में स्नान करना, विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा और उसका सेवन करना, गाय की पूजा और उसकी सेवा करना, श्राद्ध कर्म करना, वेद अध्ययन करना, तीर्थ परिक्रमा करना और माता पिता की सेवा करना, संध्यावंदन करना, ये सभी पुण्य कर्मों का उल्लेख मिलता है। जबकि शिव पुराण की संहिताओं में शिव के रूप, कार्य, अवतार आदि की महिमा के वर्णन के साथ ही ब्रह्मांड तत्व का ज्ञान मिलता है। 9. विष्णु पालनहार है, जीवन देने वाले हैं और सृष्टि का संचालन करने वाले हैं, जबकि शिव मृत्यु के देवता हैं, संहारक हैं, वैरागी और योगी हैं। इसीलिए दोनों ही पुराण में अलग अलग विषयों को समेटा गया है। 10. शिव पुराण में शिव सबसे महान है, जबकि विष्णु पुराण में विष्णु जी सबसे महान और सर्वोच्च देव हैं। दरअसल विष्णु पुराण में विष्णु जी को केंद्र में रखकर सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और संहार के ज्ञान के साथ ही मनुष्य के धर्म कर्म को समझाया गया है, जबकि शिव पुराण में शिव को केंद्र में रखकर इसी बात को अलग तरह और अलग कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। 11. शिव पुराण के अनुसार श्री विष्णु की उत्पत्ति आदिदेव महादेव ने की है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव जी की उत्पत्ति विष्णु जी से हुई है। 12. ऐसा कहते हैं कि शिव पुराण की मूल विचारधारा एकेश्वरवाद और द्वैतवाद की है, जबकि विष्णु पुराण अद्वैतवाद का समर्थन करता है। 13. शिव पुराण में गौरी, पार्वती, उमा आदि नामों से जानी जाने वाली माताओं की महिमा का वर्णन है, जबकि विष्णु पुराण में लक्ष्मी और श्रीदेवी की महिमा बताई गई है। 14. शिव पुराण में गणेश, कार्तिकेय, भैरव आदि भगवान शिव के भक्त और सहायक के रूप में उपस्थित हैं, जबकि विष्णु पुराण में नारद, नंद, उद्धव आदि भगवान विष्णु के भक्तों की कथाएं समाहित हैं। 15. शिव पुराण में शिवलिंग पूजा और रुद्राभिषेक का महत्व बताया गया है, जबकि विष्णु पुराण में विष्णु भक्ति और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के महत्व का वर्णन है। 16. शिव पुराण में काली, दक्षिणा, शिवानी, उमा, गौरी आदि भगवती के विभिन्न नामों का समावेश है, जबकि विष्णु पुराण में लक्ष्मी, भवानी, सीता, रुक्मिणी, यशोदा, राधा आदि भगवती के नाम सम्मिलित हैं। 17. शिव पुराण में भगवान शिव के तांत्रिक संहिताओं का विस्तार से वर्णन है, जबकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के भक्ति और संहिताओं का वर्णन है। आप हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी धार्मिक और मानवीय मुद्दों पर जानकारी प्रदान कर सकें। धन्यवाद।